हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। देखिए आज रिलेशन एंड फंक्शन में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिए इस पर। सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन कैपिटल आर इन द सेट ए इक्वल्स यक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट यक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 12 गिवन बाई। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि कोई रिलेशन कैपिटल आर है जो किससे जनरेट हुआ है, सेट ए से। और सेट ए की डेफिनेशन ये है, यहाँ पे कहा गया है कि जो सेट ए के एलिमेंट हैं वो कैसे हैं, जेड में बिलोंग कर रहे हैं। जेड में बिलोंग करने का मतलब इंटीजर हैं, और आपको पता है कि इंटीजर पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे और जीरो भी इंक्लूड रहता है, ठीक है ना। और आगे क्या कह रहा है कि यक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मीन्स जो यक्स है, यक्स का मतलब यहाँ पर एलिमेंट, किसका एलिमेंट, सेट ए का। तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो इस लिमिट में रहेंगे। मीन्स यक्स की वैल्यू 0 के इक्वल हो सकती है या 0 से ग्रेटर हो सकती है, 12 के इक्वल हो सकती है या 12 से स्मॉल हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट्स यहाँ होंगे वो 0 और 12 के बीच होंगे, इंक्लूडेड 0 एंड 12 आल्सो, ठीक है ना। मीन्स 0 और 12 को भी लेना है और उसके बीच के जितने इंटीजर हैं उनको भी लेना है, ये इसका मतलब है। अब आगे कह रहा है कि गिवन बाई, यहाँ पे दो आपको आर की डेफिनेशन दी गई है। ये जो रिलेशन आर है यहाँ पे कितने हैं, दो डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन ये है, आर इक्वल्स ए कामा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। और दूसरी डेफिनेशन क्या है, आर इक्वल्स ए कामा बी सच दैट ए इक्वल्स बी। अब आपसे कह रहा है कि सो दैट मीन्स इसको प्रूव करो। क्या प्रूव करो, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मीन्स आपके दोनों रिलेशन दिए गए हैं, ये दोनों इक्विवेलेंस हैं। फिर आगे कह रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन सेकंड पार्ट में जा रहा है, तो इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ देखो, सबसे पहले आपका जो ए लिखा है वो हम लिखेंगे। ए इक्वल्स क्या लिखा है, यक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट यक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू 12। तो ये देखो ये किस फॉर्म में है, ये सेट बिल्डिंग फॉर्म में है। हम लोग इसको किस में कन्वर्ट कर लें, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में करोगे तो यहाँ देखो कह रहा है कि यक्स की वैल्यू 0 और 12 के बीच होनी चाहिए, इंक्लूडेड 0 एंड 12 आल्सो, क्योंकि यहाँ इक्वल लगा है तो 0 और 12 को भी हमको लेना है। तो चलो, तो 0 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक, 12 तक, ठीक है ना। मीन्स 0 और 12 के बीच में जितने भी इंटीजर हैं उन सबको हमको यहाँ लिखना है। तो 0 और 12 के बीच में यही सारे इंटीजर हैं, और क्योंकि 0 के इक्वल है तो 0 को भी लेना है, 12 के इक्वल है तो 12 को भी लेना है। तो हमने ये सेट बिल्डिंग फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक। आगे अब इसमें देखो नंबर 1 आपका जो पहला क्वेश्चन है, आर इक्वल्स ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, ये दिया है। तो हम लोग इसको अपने तरीके से कैसे लिखते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, है ना। अब हमको अगर इसे इक्विवेलेंस प्रूव करना है तो हमको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दिखाना पड़ेगा। तो चलो, तो नंबर 1 रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए हमने आपको बताया था कि ये जो स्टेटमेंट होता है, ये स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं लेकिन बी के प्लेस पर भी ए रखते हैं, मीन्स सेकेंड प्लेस पर भी फर्स्ट कंपोनेंट को ही रखते हैं। जैसे यहाँ यक्स, यहाँ वाई होता तो वाई के प्लेस पर यक्स रख देते हैं, ए और बी है तो बी के प्लेस पर ए रखेंगे।
तो क्या हो जाएगा, a माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4। तो जब हमने b के प्लेस पर भी a रख दिया तो एक नया स्टेटमेंट जनरेट हुआ, एक नया स्टेटमेंट मिला, और हमें अब ये देखना है कि ये स्टेटमेंट पॉसिबल है या नहीं। तो देखो a में से a सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आएगा, और 0 का मॉड आप करोगे तो भी 0 ही आएगा। और आपको पता है कि 0 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब मल्टीपल ऑफ 4 है, तो हम यहाँ लिख देंगे पॉसिबल। और यदि ये पॉसिबल है तो हम क्या लिख सकते हैं, a कामा a बिलोंग्स टू r। क्यों लिख दिया ऐसा, यहाँ देखो, यहाँ a और यहाँ b था तो a कामा b बिलोंग्स टू r। अब यहाँ a और a है तो a कामा a बिलोंग्स टू r। अगर ये नॉट पॉसिबल आता तो डज नॉट बिलोंग्स टू r लिखते हैं, ठीक है ना। पॉसिबल आया है तो बिलोंग्स टू r, ओके। अब देखो ये a कामा a बिलोंग्स टू r, ये क्या है, ये डेफिनीशन है। किसकी डेफिनीशन है, रिफ्लेक्सिव की। आप पीछे इसको पढ़ चुके हैं। तो यहाँ लिखेंगे सो रिलेशन r इज रिफ्लेक्सिव, ठीक। तो रिफ्लेक्सिव तो हमने प्रूव कर दिया। अब नंबर 2 किसकी बारी है, सिमेट्रिक की। तो चलो सिमेट्रिक प्रूव करते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए हमने आपको बताया था कि ये जो स्टेटमेंट है ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देते हैं। तो चलो लिखते हैं a कामा b बिलोंग्स टू r सच दैट मॉड ऑफ a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4। फिर हमने आपसे ये कहा था कि a के प्लेस पर b रखना है, b के प्लेस पर a, मीन्स फर्स्ट प्लेस पर सेकंड वाला, सेकंड प्लेस पर फर्स्ट वाला, इंटरचेंज कर देना है। तो कर दो। तो b माइनस a इज मल्टीपल ऑफ 4, ओके। अब जो नया स्टेटमेंट आपको मिला है, अब हमको ये चेक करना है कि ये पॉसिबल है या नहीं। तो आओ यहाँ चेक कर लेते हैं नोट में। और ये चीज़ आप अपनी फेयर कॉपी में रखिएगा, एग्ज़ाम में भी दिखाइएगा, क्योंकि एग्जामिनर को बताना होगा कि कैसे आपने जाना पॉसिबल है या नहीं। ये तो सिंपल था, इसको तो देखने पे ही पता चल रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, ठीक। तो देखो हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। तो बिकॉज मॉड ऑफ a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4, है ना। अब देखो इसका अगर इसमें माइनस कॉमन ले लें तो ये आपका b माइनस ए हो जाएगा, इज मल्टीपल ऑफ 4। अब अगर मॉड हटाएं तो माइनस हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, b माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4, है कि नहीं। अगर b माइनस ए मल्टीपल ऑफ 4 है तो क्या इस पर मॉड नहीं लगा सकते, मॉड लगाने पर भी तो वो मल्टीपल ऑफ 4 होगा। मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब कि 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो मॉड लगाने पर तो केवल साइन चेंज होते हैं ना, डिवाइड वाला रूल तो नहीं चेंज होगा। तो जैसे ये माइनस में रहा होगा और 4 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या मॉड लगाने पर प्लस बन गया तो 4 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे -8 है, 4 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या +8 नहीं होगा, होगा। तो हमको सिर्फ यहाँ यही जानना है कि ये 4 का मल्टीपल है या नहीं। तो आपने देखा ये चीज़ तो हमको गिवन थी, वो हमने लिखा। यहाँ माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया और ये माइनस, बाकी सब कुछ एज इट इज़। अब मॉड हटाएंगे तो ये माइनस आपका हट जाएगा, ये प्लस हो गया, ठीक। तो ये भी एज इट इज़ मीन्स मल्टीपल ऑफ 4। अगर इस पर फिर से मॉड लगा दें तो क्या ये मल्टीपल ऑफ 4 नहीं होगा, कुछ और हो जाएगा, 100% होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ हम पहुँच गए, मीन्स इससे ये चीज़ मिल रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, पॉसिबल है, ठीक। ये इतनी चीज़ आपकी नोट में है। अब हमारे बोर्ड में यहीं पे जगह थी तो हमने यहाँ दिखाया, आप लोग इसके नीचे आपकी कॉपी में उधर जगह होगी तो आप उधर दिखा दीजिएगा, ठीक। अच्छा, तो अगर ये पॉसिबल है तो क्या लिखना चाहिए, b कामा ए बिलोंग्स टू r। कहाँ से लिखा गया, देखो a माइनस बी था तो a कामा b, b माइनस ए है तो b कामा a। अब बिलोंग्स टू r लिखें कि डज नॉट बिलोंग्स टू r लिखें, ये डिपेंड करता है पॉसिबिलिटी पर। पॉसिबल है तो बिलोंग्स टू r, और नॉट पॉसिबल होता तो डज नॉट बिलोंग्स टू r। ओके, क्लियर यहाँ तक।
तो आप देखिए कि ए बी आर में बिलोंग कर रहा है, उसका उल्टा बी ए भी आर में बिलोंग कर रहा है। ये क्या है? ये सिमेट्रिक की डेफिनेशन है। तो क्योंकि हमें यहाँ सिमेट्रिक की डेफिनेशन मिल रही है, इसका मतलब रिलेशन आर सिमेट्रिक भी है। तो सो रिलेशन आर इज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव हो गया सिमेट्रिक। ओके, स्क्रीनशॉट लो तो ट्रांजिटिव पे चलें। ओके, अब हम लोग देखेंगे ट्रांजिटिव। ये आपका फर्स्ट और सेकंड तो बहुत आसानी से आ गया, तो ट्रांजिटिव भी आसानी से ही मिल जाएगा। ठीक, थर्ड नंबर ट्रांजिटिव। तो देखिए ट्रांजिटिव में हमने आपको बताया जब भी आपको ट्रांजिटिव प्रूव करना हो या चेक करना हो तो पहले तो पूरा स्टेटमेंट जो गिवन है उसको लिखेंगे। गिवन दैट, क्या गिवन है? ये गिवन है आपको, यहाँ से लिख लेते हैं ए, या चलो यहाँ लिख लेते हैं ए कामा बी बिलोंग्स टू आर सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक, ये हमको दिया है। आप देखो इसमें अगर ये मॉड आपका मल्टीपल ऑफ 4 है, मीन्स 4 से डिवाइड हो रहा है, तो मॉड हटाने पर भी तो ये मल्टीपल ऑफ 4 ही रहेगा, क्योंकि मॉड जो है वो सिर्फ साइन को चेंज करता है, ना कि उसकी डिविजिबिलिटी को चेंज करता है। ठीक है ना? तो ऐसा लिख सकते हैं, या इसको और भी कुछ लिख सकते हैं। इसको हम लोग 4k1 नहीं लिख सकते, 4k1। और सपोज करें इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्यों लिख सकते हैं? देखो सीधी सी बात है, जैसे यहाँ ध्यान दो, मान लो कि आपका ये 4 है, ये 8 है, ये 12 है, ये 16 है। ये जो भी नंबर हमने यहाँ लिखे हैं ये सब के सब आपको पता है कि 4 से डिविजिबल हैं, 4 से डिवाइड हो जाते हैं। तो जो नंबर्स 4 से डिवाइड होते हैं उन्हीं को कहते हैं मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है ना? अब देखो क्या 4 को 4 इंटू 1, 8 को 4 इंटू 2, 12 को 4 इंटू 3 और 16 को 4 इंटू 4 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप इसमें एक कॉमन बात देख रहे हैं कि जितने भी मल्टीपल ऑफ 4 के नंबर होते हैं उन सब में 4 मल्टीप्लाई में ज़रूर रहता है, और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकती है। तो यही प्रॉपर्टी यूज़ हमने यहाँ की, क्योंकि ये आपका मल्टीपल ऑफ 4 है तो इसका मतलब इसमें भी 4 मल्टीपल के रूप में रहेगा। अब यहाँ क्या रहेगा ये हमें नहीं पता, तो हमने इसको k1 मान लिया। ठीक है ना? अच्छा, तो ये तो हमको गिवन था। अब इसके बाद हम लोग लेट करते हैं। आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, लेट। जैसे ए बी है तो लेट क्या करते हैं, बी सी। तो हमने लेट किया, मीन्स मान लिया कि बी सी भी आर में बिलोंग कर रहा है अपने मन से। ठीक, तो ए बी है तो ए माइनस बी, बी सी है तो क्या होना चाहिए, बी माइनस सी। बाकी सब एज इट इज मल्टीपल ऑफ 4। अब देखो जैसे ये किया वैसे ये भी कर सकते हैं, मॉड हटा दो तो क्या बी माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4 नहीं होगा, 100% होगा। अब जैसे इसको हमने 4k1 लिखा, वैसे क्या इसको 4k2 लिख दें तो कुछ गलत हो जाएगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा। ठीक है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत है? इतना स्क्रीनशॉट लो। ओके, चलते हैं आगे। अब ये देखो, ये हम a माइनस बी प्लस बी माइनस सी करने जा रहे हैं, याद रखिएगा ये वैल्यू। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड वी हैव। हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या था, a माइनस बी इक्वल्स 4k1 प्लस सेकंड क्या था, b माइनस सी इक्वल्स 4k2। जब भी हम दो इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड करेंगे, राइट को राइट से, या लेफ्ट को लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट और राइट को राइट से। ठीक, अब देखो प्लस बी से माइनस बी कैंसिल, तो क्या मिला, a माइनस सी, और यहाँ 4 कॉमन करो तो k1 प्लस k2। तो a माइनस सी k1 प्लस k2 के प्लेस पे केवल k रख दें
ठीक, और यहाँ लेट कर लें कि k इक्वल्स k1 प्लस k2। हमने मान लिया कि k1 प्लस k2 भाई कोई दो संख्या ही तो होगी, कोई दो नंबर हैं, उनको ऐड करोगे तो फिर भी आपको एक नंबर मिलेगा। तो वो नंबर हमने क्या मान लिया k, जिससे आपको समझ में आए। बाकी यहाँ भी क्लियर हो रहा था। तो अब देखो आपको a माइनस सी इक्वल्स क्या मिल गया 4k। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जब 4k के फॉर्म में आ गया तो इसका मतलब a माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4 है। तो अगर इस पर मॉड लगा दें तो क्या कोई दिक्कत होगी? तब भी तो वही बात हुई, मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है ना। तो हमने मॉड लगा दिया। अब ध्यान दो, मॉड ऑफ a माइनस बी है तो a कामा b लिखा गया। अब मॉड ऑफ a माइनस सी है तो क्या लिखना चाहिए? a कामा सी बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि अभी इसके स्टार्टिंग में आपने देखा कि ए बी बिलोंग्स टू आर था, बी सी बिलोंग्स टू आर था, और हमको क्या मिल गया? ए सी बिलोंग्स टू आर। तो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन मिल गई ना। तो इसका मतलब आपका रिलेशन आर जो है वो क्या है? ट्रांजिटिव भी है। तो यहाँ लिख दे रहे हैं सो आर इज ट्रांजिटिव। ठीक, आप लोग इसको नीचे लिख लीजिएगा, हमारे पास स्पेस नहीं था तो हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, अब आप बताओ, जब ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है तो इसका मतलब इक्विवेलेंस है। तो लिखेंगे हेंस रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। तो आपका ये पहला वाला क्लियर हो गया। पहला वाला हमने प्रूव कर दिया कि इक्विवेलेंस है। ठीक, अब हम लोग क्या प्रूव करेंगे? सेकंड नंबर। चलो सेकंड पे चलते हैं। सेकंड नंबर आपका आर क्या दिया है? आर इक्वल्स ए कामा बी सच दैट ए इक्वल्स बी। तो इसको हम लोग अपने तरीके से क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे ए कामा बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए इक्वल्स बी। ठीक, अब चलो इसमें भी वही सारे काम करें। सबसे पहले क्या चेक करें? रिफ्लेक्सिव। ठीक, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमने आपको बताया था कि यही चीज़ लिखते हैं, लेकिन बी के प्लेस पर भी ए रख देते हैं, मीन्स ए इक्वल्स ए। और ऐसा करने पर आपको एक नया स्टेटमेंट मिला। अब हमको ये चेक करना है कि ये पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, तो क्लियर है ये पॉसिबल है, इसमें ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई भी नंबर अपने के तो पॉसिबल होगा ही, अपने के इक्वल होगा ही, है ना। तो ये पॉसिबल है। अब देखो, a इक्वल्स बी था तो a कामा बी बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ a इक्वल्स a है तो क्या लिखेंगे? a कामा a बिलोंग्स टू आर। अगर नॉट पॉसिबल होता तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ऐसा लिखते। ठीक, तो ये किसकी डेफिनेशन है? रिफ्लेक्सिव की। तो लिखेंगे सो रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक, तो रिफ्लेक्सिव तो क्लियर हो गया। नंबर 2 क्या चेक कर लें? सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए हमने आपको बताया था कि पूरा स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक लिखते हैं। इसमें तो सिर्फ इतना ही लिखते हैं और इसमें यहाँ से यहाँ तक लिखते हैं। तो a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर सच दैट a इक्वल्स b। फिर हमने आपसे कहा था कि फर्स्ट के प्लेस पे सेकंड और सेकंड के प्लेस पे फर्स्ट, ऐसा करते हैं। तो इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ। तो जब आपने इंटरचेंज किया तो एक नया स्टेटमेंट मिला। अब फिर हमको ये चेक करना है कि ये पॉसिबल है या नहीं। तो कन्फर्म है ये पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि a इक्वल्स बी कहो चाहे b इक्वल्स a कहो, बात तो एक ही है। और वैसे भी आप कम्यूटेटिव लॉ जानते हैं, है ना। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर आपके दो रियल नंबर हैं तो उनको चाहे आप सीधा लिखो चाहे पलट के लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो a इक्वल्स बी कहो चाहे b इक्वल्स a, पॉसिबल है। अब देखो,
इसको हम लोग क्या कहेंगे, बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, है ना, क्योंकि ए इक्वल्स बी था तो ए कामा बी, अब बी इक्वल्स ए है तो बी कामा ए। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर और उसका उल्टा बी ए बिलोंग्स टू आर, किसकी डेफिनेशन है, सिमेट्रिक की। तो क्योंकि सिमेट्रिक की डेफिनेशन मिल रही है, इसका मतलब सो रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। ठीक, तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब बारी किसकी है, ट्रांजिटिव की। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम लोग ट्रांजिटिव प्रूव करेंगे। नंबर 3 ट्रांजिटिव। ओके, तो ट्रांजिटिव में सबसे पहले जो गिवन स्टेटमेंट है पूरा का पूरा लिख देते हैं यहाँ पर, गिवन दैट। तो क्या गिवन है हमें ये गिवन है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए इक्वल्स बी। और इसे सपोज करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। फिर यहाँ हम लोग लेट करते हैं, ये भी आप जानते हो, ए बी दिया है तो लेट क्या करेंगे, बी सी। एक्स वाई दिया होता तो क्या लेट करते, वाई जेड। तो अब देखो ए बी है तो ए इक्वल्स बी, बी सी है तो क्या लिखना चाहिए, बी इक्वल्स सी। और इसको सपोज करें क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव। तो क्या है हमारे पास, देखो b आपका किसके इक्वल है, a के, तो यहाँ b के प्लेस पर क्या रख सकते हो, a रख सकते हो। जब यहाँ a रखोगे तो a इक्वल्स c आपको मिल जाएगा, है ना। अब आप बताओ, a इक्वल्स b था तो a b बिलोंग्स टू r, b इक्वल्स c था तो b c बिलोंग्स टू r। ऐसे a इक्वल्स c है तो क्या लिखना चाहिए, a c बिलोंग्स टू r लिखना चाहिए। तो आप देखिए ए बी आर में बिलोंग कर रहा है, बी सी आर में बिलोंग कर रहा है, फिर ए सी भी आर में बिलोंग कर रहा है। तो यही तो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन है। तो क्योंकि ट्रांजिटिव की डेफिनेशन मिल रही है तो हमको क्या कहना चाहिए, सो रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। ठीक, तो आपने देखा कि रिलेशन आर आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो जब तीनों है तो इक्विवेलेंस तो होगा ही। हेंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो ये सेकंड पार्ट भी हमने क्लियर कर लिया, इसको भी प्रूव कर दिया कि हाँ ये इक्विवेलेंस है। अब बारी है इस 3rd नंबर की, यहाँ फाइंड से जो शुरू है। स्क्रीनशॉट लो, 3rd भी निपटाते हैं। ओके, चलो 3rd नंबर आ गया। देखो 3rd यहाँ छुपा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक देख रहे हो सभी लोग। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। ये कह रहा है कि उन एलिमेंट्स के सेट आप फाइंड करो जो किससे रिलेटेड हैं, 1 से। और ईच केस मीन्स पहले इसके लिए फाइंड करो फिर इसके लिए फाइंड करो। तो अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको चलो हम लोग ए और बी पार्ट में कर लें, या चलो ऐसे ही छोटा सा 1 लिख देते हैं, इसके अंतर्गत है। तो देखो पहले इसके लिए आर इक्वल्स क्या दिया है, ए कामा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ये दिया है। तो आप यहाँ से देखो इसको उठा लो, बिकॉज ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, या इसको क्या लिख सकते हो, अगर ये 4 का मल्टीपल है तो इसको 4k भी तो लिख सकते हो। यहाँ हम लोग लिख देंगे से, मीन्स हमने मान लिया ऐसा। तो मॉड ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स हम 4k लिख सकते हैं, क्योंकि जो बात ये कह रहा है इनवर्ड वही बात इन सिंबल ये कह रहा है कि नहीं। तो अपनी सुविधा के लिए, आसानी के लिए ऐसा लिख सकते हैं। अब आपको देखो यहाँ कह रहा है कि उन एलिमेंट्स को आप फाइंड आउट करो जो 1 से रिलेटेड हैं। मीन्स ए या बी किसी एक पर हमको 1 फिक्स करना होगा, तो चलो ए पर फिक्स कर देते हैं। तो बिकॉज ए इक्वल्स 1, तो आप यहाँ 1 करो
और बी हमको जो है बी पता करना है। जैसे ए के प्लेस पे 1 कर दिया, अब बी जो है हम यहाँ से ढूंढेंगे, ठीक है ना। अब उसमें ढूंढ के यहाँ रखेंगे, तो जो इसको सेटिस्फाई कर देगा वो एलिमेंट 1 से रिलेटेड होगा, ठीक। क्योंकि 1 से रिलेटेड की बात कर रहा है तो इसका मतलब जो आपका यहाँ फर्स्ट कंपोनेंट है ये फिक्स हो गया है कि यहाँ 1 ही रहेगा। अब जो सेकंड वाला है वो आपको इसमें से सर्च करना है कि क्या यहाँ पर रखें कि ये बात आपकी सही हो जाए, ठीक। तो चलो आप खुद ही दिमाग लगाओ। 0 अगर यहाँ रख दें, ध्यान देना 0 रखेंगे तो 1 माइनस 0 मीन्स 1 आएगा। तो क्या 1 4 से डिवाइड होता है? नहीं, तो 0 नहीं रख सकते। फिर 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 आएगा, और 0 4 से डिवाइड होता है, मीन्स ये 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग 1 लिखेंगे। ऐसे 2 रखोगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1, मॉड हटाओगे तो प्लस 1, तो क्या 1 4 से कटेगा? नहीं, तो छोड़ दो। ऐसे सब चेक करोगे तो आप देखोगे कि आपको कौन कौन से मिलेंगे। 1 मिला, इसके बाद 5 मिल जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि 5 रखोगे तो 1 माइनस 5 माइनस 4, मॉड हटाओगे प्लस 4, और 4 तो 4 से डिवाइड होगा ही, तो इसका मतलब 5। ऐसे बढ़ते चलो आगे, फिर हमको 9 मिलेगा। इसी में तो 9 भी है। 9 रखोगे तो 1 माइनस 9 मीन्स माइनस 8, मॉड हटाओ प्लस 8, 8 आपका 4 से डिवाइड होता है, तो 9 हो गया। अब इसके आगे कुछ नहीं मिलेगा। 13 होता, अगर यहाँ 13 रखते तो 12 आता और 12 डिवाइड होता, लेकिन 13 इसके पास है नहीं, तो क्या कर सकते हैं, तो इसके आगे नहीं बढ़ना है। तो हमको क्या क्या मिल गया? 159 मीन्स 159 वो एलिमेंट्स हैं जो कि 1 से मीन्स 1 से रिलेटेड हैं, ठीक है ना। तो उसने कहा था कि एलिमेंट मत बताओ, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, मीन्स जितने एलिमेंट आपको मिल रहे हैं उनका सेट बना के हमको आंसर दो। तो क्या करना है, सेट बना दिया, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसका? फर्स्ट रिलेशन के लिए, इसके लिए। अब इसी तरह इसके लिए चलो चेक करें, इसका स्क्रीनशॉट लो। ओके, चलिए अब इसकी बारी है। इस पर भी हमको देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट हैं जो 1 से रिलेटेड हैं। सेकंड नंबर, तो R इक्वल्स आपको दिया है A कामा B सच दैट A इक्वल्स B। यहाँ से इसको उठा लो, A इक्वल्स B। अब A के प्लेस पर हमको 1 पुट करना है, आप जान ही रहे हो, तो यहाँ 1 पुट करो, तो ऐसे आपको मिल गया 1 इक्वल्स बी। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, बी को यहाँ से सर्च किया था, ऐसे इस क्वेश्चन में भी बी को यहीं से सर्च करेंगे और इसमें से ढूंढो कि कौन कौन से एलिमेंट हैं जो यहाँ रखने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो बिल्कुल क्लियर है कि 1 के अलावा कोई भी आप एलिमेंट यहाँ रखोगे तो वो सेटिस्फाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ इक्वल का निशान है, और 1 तो सिर्फ 1 के ही इक्वल हो सकता है और तो किसी के इक्वल होगा नहीं। तो बहुत क्लियर है, सिर्फ आपको एक मिलेगा 1। अब इसको उसने कहा है कि सेट के फॉर्म में बताओ, तो चलो इसको करली ब्रैकेट में बंद कर दें, सेट बन गया, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उसमें क्या मिले, उसमें आपको मिले 159 और इसमें सिर्फ 1 मिला। ओके, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।